क्या था, कॉइल, बड़ा कॉइल था एक, एक इसके अंदर छोटा कॉइल। कॉइल मतलब सोलिनॉइड था एक्चुअल में। पिछली बार करंट कहाँ से लिया था हमने? बिगर कॉइल, यहाँ से लिया था, इसको प्राइमरी माना था। इस बार इसको प्राइमरी मान लो, स्मॉलर कॉइल को प्राइमरी कॉइल। इसमें से करंट फ्लो करा रहा हूँ, ठीक है। करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो इन प्राइमरी, और प्राइमरी कौन सा कॉइल है भाई? स्मॉलर सोलिनॉइड है। प्राइमरी कॉइल कौन सा है आपका? स्मॉलर सोलिनॉइड। प्राइमरी यानी स्मॉलर सोलिनॉइड, और यही है प्राइमरी सोलिनॉइड, प्राइमरी कॉइल जो भी, ठीक है। दोनों उनकी लेंथ L मानी है, दोनों सोलिनॉइड्स की लेंथ L, ठीक है। और इसका रेडियस कैपिटल R, इसका रेडियस स्मॉल r। इसमें स्मॉलर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n1, कैपिटल एन, और इस नहीं स्मॉल n1 नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें n2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन बिगर सोलिनॉइड इज n2, ठीक है। n1 n2, इसके बाद n1 n2, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें होंगे n1 और इसमें होंगे n2। n1 है कैपिटल N1, हाँ n1 क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन स्मॉलर सोलिनॉइड, और डिवाइड बाय लेंथ ऑफ स्मॉलर सोलिनॉइड। और n2 क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन बिगर सोलिनॉइड डिवाइड बाय लेंथ ऑफ बिगर सोलिनॉइड, और दोनों की लेंथ सेम ही है। ये क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन स्मॉलर सोलिनॉइड, और ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन बिगर सोलिनॉइड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन बिगर सोलिनॉइड, ये आ गया। ये तो सब बता दें, ये वही है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, हाँ। और ये है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन स्मॉलर सोलिनॉइड, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन बिगर सोलिनॉइड, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी स्मॉलर सोलिनॉइड से, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा? स्मॉलर सोलिनॉइड। तो क्या लिखो? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्मॉलर सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट एन आई, तो होगा म्यू नॉट एन, क्या लिखेंगे? N1, क्योंकि स्मॉलर सोलिनॉइड है ना, तो स्मॉलर सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो उसका N1। और करंट उसमें है I, करंट उसमें है I, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्मॉलर सोलिनॉइड म्यू नॉट एन आई, ठीक है। N1I, सॉरी N1I, म्यू नॉट N1I, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉलर सोलिनॉइड, पर मैग्नेटिक फ्लक्स किसके अंदर निकालेंगे? बिगर सोलिनॉइड। कॉन्सेप्ट यही है। अगर हम करंट फ्लो कराते हैं बड़े वाले सोलिनॉइड से, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता, तो फ्लक्स कौन से वाले से निकालते? स्मॉलर सोलिनॉइड से। यही तो करा था कल हमने। अब की बार बिगर से तो सॉरी स्मॉलर से तो करंट फ्लो करा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी उसकी वजह से बन रहा है, और फ्लक्स निकाल रहे हैं बड़े वाले सोलिनॉइड की वजह से। तो फ्लक्स लिंक विद
सेकेंडरी कोयल, और सेकेंडरी कोयल यहाँ पर कौन सी है? बिगर सोलिनॉइड। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है भाई B इंटू ए इंटू में कोस थीटा। B कितना है? हाँ, ये B है जो पहला वाला कोयल बना रहा है। A क्या है? A इंपॉर्टेंट चीज है। A क्या है? देखो, मान लो अगर हम इसको यहाँ से देखें, इस पूरे अरेंजमेंट को, तो इस पूरे अरेंजमेंट को देखें तो बिगर सोलेनोइड का जो कोयल है वो ऐसा दिखेगा, और स्मॉलर सोलेनोइड का कोयल ऐसा दिखेगा। बोलो, अभी ये ऐसे है, अगर सामने से देखेंगे तो हमें ऐसे दिखेगा, और स्मॉलर वाला ऐसे अंदर, सामने से देखें ऐसा दिखेगा कुछ, ठीक है। करंट कौन से वाले में? अंदर वाले में, बाहर वाले में है? स्मॉलर में है ना, तो अंदर वाले में करंट इसमें मान लो ऐसे, ठीक है। तुम्हें पता है सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कहाँ होता है? बताओ, याद करो। ये सोलेनोइड है, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है? पैरेलल होता है, और पैरेलल होता है तो कहाँ होता है? क्या यहाँ होता है? किसके अंदर? इसकी कोइल्स के अंदर होता है। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना लेते हैं हम? 0। बहुत वीक होता है और हम बोल देते हैं बाहर का मैग्नेटिक फील्ड 0। तो यहाँ पे जो सोलेनोइड, यहाँ पे जो स्मॉलर सोलेनोइड है जो मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, वो क्या मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यही मिलेगा इतने एरिया में, है ना? इसी में तो मिलेगा भाई सारा मैग्नेटिक फील्ड। क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा? क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा? सारा मैग्नेटिक फील्ड इसी रीजन में कन्फाइंड होगा। तो मैं कह सकता हूँ ये है सोलेनोइड का वो वाला हिस्सा, ये सोलेनोइड का, और उसके मैग्नेटिक फील्ड यही होगा। बोलो, तो सारा मैग्नेटिक फील्ड यही होगा। इसको बोले म्यू नोड एन आई, यही है मैग्नेटिक फील्ड। मान लो अंदर की तरफ है, यहाँ की तरफ है, मतलब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ की तरफ दिखेगा, हम यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ की तरफ दिखेगा, पर यहाँ से देखेंगे तो हमें दिखेगा अंदर की तरफ है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये है। और फ्लक्स किसकी वजह से निकाल रहे हैं? इस वाले कॉइल की वजह से, इस वाले कॉइल की वजह से? बिगर कोयल, इस वाले की वजह से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? बी किसके वजह से बन रहा है? इस वाले करंट की वजह से ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये वाला जो कि है म्यू नॉड N1I, सॉरी, म्यू नॉड N1I, ये मैग्नेटिक फील्ड है। एरिया कौन सा लेते हैं? एरिया वो लेते हैं जितने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। बड़ी वाली कॉइल का अगर हम एरिया देखें तो क्या ये पूरा एरिया है यहाँ से यहाँ तक, है ना? इसका स्मॉल आर है, इसका कैपिटल आर है, तो बड़ी वाली कॉइल का एरिया तो पूरा है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन लेंगे कौन सा एरिया? स्मॉलर का, जितने में मैग्नेटिक फील्ड है। अरे मैग्नेटिक फील्ड ही इतने में है, हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इतने एरिया में जा रही हैं, यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो नहीं है तो हम कौन सा एरिया लेंगे? यही वाला एरिया लेंगे, छोटा वाला। तो क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा B1, मैग्नेटिक फील्ड लेंगे B1, और एरिया कौन सा होता है? ये क्या है? एरिया वो वाला एरिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड हो, एरिया इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। ये शुरुआत में क्वेश्चंस कराए थे मैग्नेटिक फ्लक्स के, एक क्वेश्चन मैंने कराया था शुरुआत में मैग्नेटिक फ्लक्स का, ऐसा कुछ कि यहाँ पर ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे, तो फ्लक्स निकालो। तो B हो गया, तो एरिया पूरा ना लेके ये वाला एरिया लेंगे। मान लो लेंथ L है, ब्रेड्थ B है, तो BLB ये होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी एरिया इसी में है, इसी में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, तो एरिया भी यही इसी का लेंगे। तो B हो गया यहाँ पर जो B हो गया वो हो गया B1। अरे बोलो, यहाँ पे जो B हो गया वो B1 हो गया, और B1, और एरिया यहीं का, पूरे का नहीं, निकाल पूरे में रहे फ्लक्स, लेकिन फ्लक्स होता है मतलब पूरे बड़े वाली कॉइल के अंदर फ्लक्स निकाल रहे हैं, पर जब मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं तो यहाँ पर एरिया थोड़ी नहीं, सिर्फ यही है। तो यही ट्विस्ट है इसमें, बस ये मेन चीज है। तो हो जाएगा B1 कितना है? म्यू नॉड N1I, ये हो गया B1। एरिया हो जाएगा छोटे वाले का पाई R स्मॉल R स्क्वायर, और cos 0 1, तो हो जाएगा म्यू नॉड
N1 I म्यू नॉट N1 I इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब ये तो एक कोयल के साथ फ्लक्स आया, ये तो एक बड़ी कोयल के एक कोयल के साथ फ्लक्स आया। हम बड़ी कोयल का फ्लक्स निकाल रहे हैं ना, तो बड़ी कोयल में कितनी कोयल्स हैं? बड़ी कोयल में टोटल नंबर ऑफ कोयल्स हैं N2। बड़ी वाली कोयल में कितने नंबर ऑफ कोयल्स है? ये तो है नंबर ऑफ टर्न्स इन बिगर सोलिनॉइड। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ कोयल्स। भाई सोलिनॉइड तो पूरा है ऐसे, तो उसकी एक कोयल, फिर दो कोयल, फिर तीन कोयल, ऐसे बड़ी बड़ी जो ये बड़ी बड़ी कोयल्स हैं कितनी? एक दो तीन ऐसे। ये N2 है। N2 क्या हो जाएगा? N2 क्या है? टोटल नंबर ऑफ कोयल्स इन बिगर सोलिनॉइड। तो बड़े वाले सोलिनॉइड में टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी है? N2। तो फ्लक्स लिंक विद, ये फ्लक्स लिंक विद वन कॉइल ऑफ, ऐसे लिखेंगे, वन कॉइल ऑफ सेकेंडरी सोलिनॉइड। तो फ्लक्स लिंक कितना हुआ है एक कॉइल में? फ्लक्स लिंक कितना हुआ है एक कोयल में? सेकेंडरी सोलिनॉइड के एक कॉइल में कितना फ्लक्स लिंक हुआ है? ये। तो टोटल फ्लक्स कितना लिंक होगा बताओ? हाँ, टोटल फ्लक्स लिंक कितना आएगा? टोटल फ्लक्स लिंक इन, बोलो टोटल, हाँ, टोटल फ्लक्स लिंक विद बिगर, टोटल फ्लक्स लिंक विद बिगर सोलिनॉइड, टोटल फ्लक्स लिंक विद बिगर सोलिनॉइड। हाँ भाई ध्यान दो, एक मिनट। एक कॉइल में कितना फ्लक्स आया? इतना। एक कॉइल में कितना फ्लक्स आया? इतना। और कितनी कॉइल्स हैं? N। तो कितना जाएगा टोटल फ्लक्स लिंक विद N2। ये है टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स। ये मैं इसको phi1 बोल देता हूँ, एक कॉइल में फ्लक्स। तो N2 इंटू में phi1 है ना, N2 इंटू में phi1, चलो phi लिख देते, 1 से ऐसा लगेगा। तो N2 इंटू phi, एक कॉइल में फ्लक्स इंटू N2। बोलो N2 और phi की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट N1 I पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अरे मैं तो यहाँ से ध्यान से देखो, फ्लक्स लिखना है, फ्लक्स मतलब B इंटू ए। बी कितना? म्यू नॉट N1 I और एरिया पाई आर स्क्वायर। और N2 क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन बिगर सोलिनॉइड कितना है? N2 बराबर N2 इंटू L। बोलो क्या हो जाएगा? N2 इंटू L और म्यू नॉट N1 I इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो गया बताओ? म्यू नॉट N1 N2 पाई आर स्क्वायर इंटू L और I बाहर रख दो। दिस इज योर फ्लक्स, दिस इज योर टोटल फ्लक्स, दिस इज योर टोटल फ्लक्स, दिस इज योर टोटल फ्लक्स। ये क्या आ गया आपका? टोटल फ्लक्स आ गया। ठीक है, ये क्या लिखा था? BLB। ये क्या? अच्छा वैसे ये हो गया टोटल फ्लक्स। ठीक है, ये आ गया टोटल फ्लक्स। अब हमें पता है पहले से, क्या पता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और टोटल फ्लक्स जो आता है वो आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट। दोनों को कंपेयर कर दो, करेंगे तो क्या आएगा? M इंटू आई बराबर म्यू नॉट N1 N2 पाई आर स्क्वायर L इंटू में I। I से I कैंसिल हो जाएगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया दो सोलिनॉइड के बीच का, म्यू नॉट N1 N2 पाई आर स्क्वायर। देखो करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, फ्लक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे डिपेंड कर रहा है? कितने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, एरिया, कितना एरिया है, कौन सा वाला एरिया? छोटा वाला एरिया, और इनटू, हाँ, जिसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू में L, कितनी लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड है। दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। पिछले वाला और एरिया वो देखो म्यूचुअल, यही फॉर्मूला आया होगा, और याद भी रख सकते हो आराम से, आसान फॉर्मूला याद करने में। भाई म्यू नॉट, दोनों को N1 N2 मल्टीप्लाई कर दो और वॉल्यूम ले लो छोटे वाले का, छोटे वाले का वॉल्यूम क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर है। बस ये है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो दोनों तरीके से सॉल्व हो जाता है।
तो यही कहा था कि चाहे बड़े वाले सोलेनोइड में करंट निकालो, फिर छोटे वाले के लिए हमें फ्लक्स निकालो, चाहे छोटे वाले से वो निकालो करंट में, और छोटे वाले में करंट दौड़ाओ और बड़े वाले के लिए फ्लक्स निकालो, दोनों ही केस में सेम आएगा। पिछले वाले केस में कैसा आया था? पिछले वाले केस में बड़े वाले में करंट दौड़ाया था तो मैग्नेटिक फील्ड तो पूरे में था, बड़े वाले कॉइल में पूरे में मैग्नेटिक फील्ड था म्यू नॉट N2I, पर फ्लक्स निकालना है सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले का एरिया इतना सा है तो इतना ही एरिया लिया था। अब इस वाले में क्या था? छोटे वाले में करंट दौड़ाया तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वह छोटे वाले में आया, फ्लक्स निकालना बड़े वाले में। जब बड़े वाले में फ्लक्स निकाला तो भाई देखा फ्लक्स तो है ही नहीं यहाँ पर, फ्लक्स तो छोटे वाले में ही है क्योंकि करंट तो उसी में, मैग्नेटिक फील्ड उसी में, तो इसलिए अभी भी वही एरिया लिया, तो इसलिए दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो लिख लो जल्दी से ये वाला, एक लास्ट और बचा है इसका, बताओ। हाँ क्या हो रहा है? यही है तुम्हारा आंसर, ऐसे ही करा तुमने। निकालता हूँ अपन यार अपने प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए तुम ये डायग्राम
है ना। अगर मैं यहाँ पे ऐसे डायग्राम बनाऊँ अलग से, ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ही इतने में है ना, इतने से में ही फील्ड है, बड़े वाले में है ही नहीं। तो इसलिए ये वाला एरिया नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। ठीक है, लिख लिया, लिख लिया। तूने नहीं करा था ये वाला है, ये वाला करके नहीं आया था ना तू घर से? करके आया था तो आया था सही आंसर? हाँ, कैसा आया था? एरिया छोटा वाला लिया था तूने? मैग्नेटिक हमने बता रखा था पहले ये वाला। लास्ट क्वेश्चन है इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस का, एक बार पेपर में आया था इसमें, क्या बोलते हैं इसका नाम, सीबीएसई में। क्वेश्चन ये है, एक करंट कैरिंग कॉइल है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल एन। अब की बार सोलेनोइड नहीं है भाई, एक होता है कि कोयल है, कोयल को लपेट दे यहीं पर, 100 टर्न मार दी तो इसी जगह पे 100 टर्न है, और एक हो गया 100 टर्न को ऐसे फैला दिया तो वो हो गया सोलेनोइड। समझ आ रहा है डिफरेंस? सोलेनोइड में क्या होता है, वो 100 टर्न जो होंगे वो फैले होंगे, और कोयल में क्या होंगे, 100 के 100 टर्न एक ही जगह पर होंगे। तो इसमें n टर्न्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n। ठीक है, इसके जस्ट सामने एक्सिस पर, इसके एक्सिस पर अगर ये सोलेनोइड है, सॉरी सोलेनोइड कह रहा हूँ, कोयल है, तो इस कोयल के एक्सिस पर, इस कोयल के सेंटर से एक्सिस पर एक छोटा सा कोयल रखा है, इसके सामने एक छोटा सा कोयल रखा है, थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं पर है छोटा सा, ठीक है। और इसकी रेडियस है स्मॉल आर, इसकी रेडियस स्मॉल आर, और कहा है कैपिटल आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं n2, ठीक है n2। तो आपको बताना है इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस, इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्वेश्चन में यहाँ करंट दिया हुआ था, इसमें करंट आई जा रहा है, तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक होगा तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, तो वहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस वगैरह बताना था। क्वेश्चन ने ऐसे दिया हुआ था, पर हम करंट किसी में भी मान सकते हैं ताकि आसानी से हमारा क्या निकल सके, फ्लक्स निकल सके। ठीक है, बताओ कैसे होगा, ये है क्वेश्चन इस अरेंजमेंट का। पहला अरेंजमेंट हमारा था ये वाला, याद करो, ये वाला अरेंजमेंट पहला क्वेश्चन। दूसरा अरेंजमेंट था हमारा ये वाला जो अभी करा, और ये तीसरा अरेंजमेंट। करंट किसमें, छोटे में, फील्ड बनेगा किसकी वजह से, छोटे की वजह से, और फ्लक्स किसमें निकालेंगे, बड़े, है ना। जिसमें करंट जा रहा है अगर उसी में फ्लक्स निकालेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस वाला क्वेश्चन हो जाएगा। हम क्या निकाल रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जिसमें करंट जा रहा है उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बड़े वाले में फ्लक्स निकाल।
तो इसमें वैसे मान सकते हैं ये वाला प्राइमरी कोई सेकंड प्राइमरी, मैं इसमें करंट दौड़ा रहा हूँ, इसको प्राइमरी मान लेंगे, इसको सेकंडरी, इसमें करंट दौड़ा रहा हूँ, इसको प्राइमरी, इसको सेकंडरी, इस वाले में इस वाले में इसको ही प्राइमरी मान। मैंने क्या कहा, चाहे करंट इसमें दौड़ाओ, फिर इसमें फ्लक्स निकालो, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, चाहे करंट इसमें दौड़ाओ, फिर इसमें फ्लक्स निकालो, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेम ही आता है। यही तो बताने की कोशिश हो रही है, और क्या हो रहा है। वो तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ऐसा देगा कि आंसर निकलेगा, तुम्हें अपने हिसाब से लगाना, करंट किसी में मानो, आंसर सेम ही आएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस का अरेंजमेंट का हिस्सा होता है कि हाँ भाई ये दो कॉइल है, आमने सामने रखी है, तो बस उस हिसाब से डिपेंड करता है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि किस में करंट जा रहा है। और इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए एक्सिस का फील्ड कितना होता है, कैसे होता है, याद है कुछ? एक्सिस का फील्ड पता है तुम्हें, कि तुम आए थे क्लास में, साथ स्कूल में पढ़ा हो, स्कूल में मैं होता था। इसमें कंसेप्ट जो यूज होगा वो यही होगा कि जब कोयल ऐसे हो, ये कोयल कैसे सर्कुलर है, कैसे सर्कुलर, कोयल ऐसे रखिए, उसको दिखाने का तरीका ये है, कोयल ऐसे है तो उसके वजह से एक्सिस पर, अगर एक्सिस मान लो, अच्छा इनके बीच का डिस्टेंस मान लो डी, जो मान लो है ना, अगर डी डिस्टेंस दो, आर मान लो, ठीक है, आर तो वहाँ लेकर कर एक्स मान लो, तो मान लो एक्स डिस्टेंस दूर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मान लो इसमें करंट जा रहा है आई, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट अपॉन 2 आई, और इसका जो भी रेडियस है, मान लो रेडियस R1, आर बोल दो, म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है इस वाली कॉइल की वजह से एक्स दूरी पर। मतलब एक कॉइल है, एक सर्कुलर कॉइल है मान लो, तो इसके करंट की वजह से इसके सेंटर से एक्स दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इतना है। ये कंसेप्ट यूज होगा यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स निकलेगा। और कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, सेंटर के सामने, सेंटर के सामने वहाँ होता है। कहाँ सॉल्व किया तुमने, सॉल्व दिखाओ, सॉल्यूशन कहाँ है दिखाओ, करा है? मैं करूँ, बताओ, देखो देखो, अगर मैं इसमें करंट मानता हूँ तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई, इसका रेडियस का स्क्वायर अपॉन
इसका रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स का स्क्वायर और उसका 3/2, ये होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां पर। उसके करंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, पर यहां कितना होगा, यहां कितना होगा, यहां कितना होगा, यहां कितना मैग्नेट, हमें नहीं पता मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, पर कितना होगा ये नहीं पता। तो अगर मुझे यहाँ होगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर ऐसा नहीं है मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो, जीरो नहीं होगा, ऐसा थोड़ी यहाँ पे जीरो मैग्नेटिक फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड, पर कितनी वैल्यू होगी ये नहीं पता। हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है, इसके सेंटर के जस्ट सामने, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है। जब हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ कहीं कुछ पता ही नहीं है, तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे इस बड़ी कॉइल में, दिक्कत है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम करंट को यहाँ ना मानकर करंट को इसमें मान लेंगे, करंट को इसमें मान लिया, और इसके करंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे इस पॉइंट पर, वो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई इसका रेडियस का स्क्वायर अपॉन इसके रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये होगा इस जगह मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से इस जगह मैग्नेटिक फील्ड। अब फ्लक्स किसका निकालेंगे, उस वाली कॉइल का, करंट जिसका देखते हैं उससे दूसरे वाली कॉइल का फ्लक्स निकालता है, तो इसका फ्लक्स निकालेंगे। तो फील्ड तो पता है, लेकिन ये तो सेंटर पे पता फील्ड, तो यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ कितना फील्ड होगा। तो उसके लिए इसने दे रखा है ये, उसने कहा है कि ये जो स्मॉल आर है ये कैपिटल आर से बहुत छोटी है, मतलब स्मॉल आर बहुत छोटी है, बहुत छोटे, तो हम इसको इतना छोटा मान सकते हैं, मतलब क्वेश्चन में दिया ही इसलिए है ये कि हम ये मान लें कि पॉइंट साइज है, मतलब बहुत छोटा सा कोयल है, तो बहुत बड़ा बनाया इसलिए ताकि आपको दिखे, बाकी है बहुत छोटा सा कोयल। अब बहुत छोटा सा कोयल है तो हम मान सकते हैं कि पूरे एरिया में वही मैग्नेटिक फील्ड है जो सेंटर पर है, ये तो हम पहले भी मांग चुके हैं, तो बस यही कंसेप्ट यूज करना है। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लेना है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को हमें पूरे एरिया में क्या मानना है, सेम मानना है, सेम मैग्नेटिक फील्ड मानना है, तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स निकल जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स कितने कॉइल का निकलेगा, एक कॉइल का, मैग्नेटिक फ्लक्स कितने कॉइल का निकलेगा, एक कॉइल का, और हमें कितनी कॉइल्स की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, N2 कॉइल्स के लिए, इस तरह से होगा कंसेप्ट, समझ आया, इतना हो गया, दिखाओ। हाँ हाँ, फ्लक्स निकाल दिया, बस वो उसको फ्लक्स को किसके बराबर रखने होता है, एम आई के बराबर, आई से आई कट जाता है, एम आंसर आ जाता है। हाँ, तो N2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, तो यही आएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो वो सॉल्यूशन देखना चाह रहा हूँ मैं। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आई से आई कट जाएगा, आर की पावर 4, ओके ऐसे आ गया आर की पावर 4, लेकिन ये गलत है तुमने, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से निकाल रहे हो, इसी वजह से तो रेडियस किसका लोगे, जब मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से निकाल रहे हो तो इसका रेडियस लोगे, और फ्लक्स इसका निकाल रहे हो तो एरिया इसका लोगे, तो एरिया में पाई आर स्क्वायर इसका आएगा और रेडियस में इसका आएगा, तो आर की पावर 4 कैसे आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है इतना, यहाँ कितनी कॉइल्स हैं, इसको N1 बोल दो, चाहे तो इसको N1 बोल दो, इसको N2 बोल दो, समझ आया कंसेप्ट, ऐसे निकलेगा।
चैप्टर छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। क्वेश्चन ही क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगा, बाकी चैप्टर इतना बड़ा है नहीं है। हाँ N1 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x का क्यूब, हाँ सही है, मतलब बहुत दूर मान लेते हैं, नेगलेक्ट कर लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एन टू म्यू नॉट एन वन एन टू इंटू पाई आर स्क्वायर, हाँ अपॉन 2x का पाई आर स्क्वायर और आर स्क्वायर दोनों आएंगे। सर ये वाला नेगलेक्ट नहीं हो जाएगा इसका रेडियस? नहीं नेगलेक्ट नहीं होगा, वो रेडियस इसलिए लिया था, वो स्मॉल आर इसलिए कहा था कि हम पूरे में मैग्नेटिक फील्ड सेम मान सके। इस वाले में नेगलेक्ट हो जाएगा ये वाला, यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 की वजह से। मतलब तुम चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, बात कोई नहीं। हाँ लगभग सही है, दिखाओ ओ भाई साहब स्मॉल आर स्क्वायर कहाँ, नीचे से ऊपर से? टोटल फ्लक्स लिंक विद स्मॉलर कॉइल, तो टोटल फ्लक्स कितना लिंक होगा स्मॉलर कॉइल के साथ? एक मिनट, लिंक विद स्मॉलर कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बिगर कॉइल, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्मॉलर कॉइल में कितना फ्लक्स लिंक होगा, क्या होगा? N2 इंटू फ्लक्स इन वन कॉइल, ये रहा ऐसा, N2 इंटू फ्लक्स इन वन कॉइल, तो दिस इज यार टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स हो गया N2, ये टोटल फ्लक्स ये है म्यू नॉट N1 आई आर स्क्वायर N1 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और कितना है इंटू में पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसमें आई एक तरफ कर दो, बाकी सब अंदर रख दो, तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 N1 N2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, सब कुछ आ गया। म्यू नॉट N1 N2 पाई आर स्क्वायर 2, और यहाँ बच गया आई, और ये टोटल फ्लक्स किसके बराबर होता है? एम आई के बराबर, आई से आई कट जाएगा, यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 N1 N2 पाई आर स्क्वायर ऑन, अब चाहो तो तुम इसको ऐसे भी रख सकते हो कि मतलब वैसे कई बार रख देते हैं इसको एक्स क्यूब रख देते हैं आर को नेग्लेक्ट करके, बाकी यही आंसर, ये आएगा आंसर, ठीक है, समझ आएगा वाला, ऐसा होगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि किसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, और जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उसी का करंट रखेंगे, उसी का रेडियस रखेंगे, और जिस जगह मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उस जगह पर फ्लक्स लेना है तो उस जगह का एरिया लेंगे, तो उसका रेडियस रखेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस खत्म हो गया। यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे इसके मेन, तीनों क्वेश्चन हमने करा दिए। 2 के फॉर्मूले याद होने चाहिए, नहीं तो जो दूसरा वाला था सोलिनॉइड वाला वो याद होना चाहिए तुम्हें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है इन तीनों में। ये तो एक क्वेश्चन के रूप में आया था, बाकी सोलिनॉइड वाला बुक में दिया हुआ है, वो जो पहला करवाया था वो बुक का एग्जाम्पल है। कल हम करेंगे एसी जनरेटर और ये चैप्टर खत्म करेंगे। सर इसको जो एन कैसे देखो, स्मॉल n इंटू एल,
आपने माना हुआ है स्मॉल एन, यहाँ पे आपने स्मॉल एन माना हुआ है इसको। हाँ स्मॉल एन मान लो, कुछ भी मान लो, वो तो डिपेंड करता है। एक्चुअल में स्मॉल एन अधिकतर में ऐसे मानते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के लिए सोलेनोइड में, और कैपिटल एन को हम मानते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। तो हमने माना यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, N2। तुम स्मॉल एन मान ले चाहो तो स्मॉल एन मान लो, लिख देना उसमें पे कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसकी स्मॉल एन है, तो भी वही सही आंसर हो जाएगा, है ना। और कौन सा चैप्टर चल रहा है तुम्हारे क्लास में, कौन सा चैप्टर चल रहा है? EMI 4 चल रहा है, कितना हो गया? QB क्वेश्चन करा रहे हैं। अच्छा डेरिवेशन करा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर के टेस्ट है फिर से, पिछले वाले फर्स्ट चैप्टर का भी। अब ये कब होगा, हर मंडे है, सेकंड और फोर्थ सैटरडे MCQ का होगा, और हर मंडे वैसा होगा। मंडे को P2 चलते हैं। अच्छा, तो सेकंड और फोर्थ सैटरडे तीनों सब्जेक्ट का MCQ का होगा, तो उस दिन क्लास नहीं लगेंगी। क्लास में हर पीरियड में जैसे बायो का होगा, तो मतलब हाँ, मतलब क्लास नहीं लगेंगी ना। ओके, कितने घंटे क्लास लगते हैं फिजिक्स की? आधे घंटे लगते हैं, मतलब 2 पीरियड लगते हैं, आधे घंटे। सिर्फ आधे घंटे का कर दिया, तो पहले तो 45 मिनट 45 मिनट का होता है वैसे, 35-40 मिनट का, उसमें ब्रेक रहता है 5 मिनट। अच्छा ठीक है, आधे घंटे 45 मिनट का नहीं है, पहले तो 45 मिनट का रहता वैसे है, अलग अलग कर दिए ना, एक साथ थे पहले तो दोनों, हाँ जब टाइम मिल जाए बिठा दो ये। अच्छा ये देखो लास्ट, मान लो एक सोलेनोइड है, ये हम निकाल लेते हैं मैग्नेटिक एनर्जी इन सोलेनोइड। सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होगी, हमने निकाली इलेक्ट्रिक एनर्जी इन कैपेसिटर की एनर्जी निकाली है, तो वैसे यहाँ पे निकाल देंगे। कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, और कहा था जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां वहां एनर्जी होगी, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी एनर्जी स्टोर है कैपेसिटर में। एक्चुअल में कैपेसिटर का काम क्या था, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करना। ऐसे इंडक्टर का काम है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करना। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसके अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, और फील्ड है जहां जहां वहां पर होगा एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी होगी। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में इलेक्ट्रिक एनर्जी होती थी, या मैग्नेटिक फील्ड के रूप में मैग्नेटिक एनर्जी। भाई मान लो करंट आई है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे ऐसे, ये कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, म्यू नॉट एन आई। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जहां जहां है पूरे रीजन में, तो इस पूरे रीजन में आपका एनर्जी होगा, मैग्नेटिक एनर्जी, वो कितना होगा ये निकाल रहे हैं। मान लो करंट आई है, और di/dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, है ना। मान लो 2 एम्पियर पर सेकेंड या जो भी है, ये है di/dt। तो इसके अंदर प्लस di/dt है, तो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आता है अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट आने के लिए। इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में आएगा, अगर एक करंट बढ़ रहा है तो इंड्यूस करंट क्या इस डायरेक्शन में आएगा, यस सर। इंड्यूस करंट आएगा तो इंड्यूस EMF आएगा। बताओ यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, कौन सा आएगा, यहाँ पर बताओ कौन सा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, क्योंकि तभी तो नेगेटिव करंट यहाँ से, तो इंड्यूस करंट कितना आएगा, LDI/dt। बोलो इंड्यूस EMF कितना आएगा, LDI/dt। तो इसके अंदर पावर कितनी होगी, पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर इनसाइड सोलेनोइड। पावर का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में करंट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E इनटू में करंट I, ठीक है। ये छोटी सी पावर है किसी इंस्टेंट पर, V इंस्टेंटेनियस, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस, ये इंस्टेंटेनियस करंट है।
ये करंट बढ़ रहा है तो ये आई अभी अभी आई है, मान लो आई की वैल्यू 2 है तो ये 2 ही थोड़ी रहेगा, चेंज होगा, बढ़ रहा है तो 2, 2.1, 2.2 बढ़ेगा। और ई की वैल्यू ये डी आई अपॉन डी टी पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखते हैं ये चेंज होता है नहीं होता। तो ये हो गया, ई की जगह क्या रख देंगे, एल डी आई अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा पावर के बराबर। पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, या फिर ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, पावर इंस्टेंटेनियस पावर है। और ये यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा पी डी टी बराबर एल डी, ओ सॉरी ई की जगह मैंने ये रख दिया, अरे ई की जगह ये रख दिया और आई रह गया, तो हो जाएगा एल आई डी आई, और डी टी यहाँ चला गया, ये डी टी यहाँ चला गया, यहाँ क्या रह गया, एल आई डी आई। इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। पावर क्या होता है, पावर कुछ नहीं होता, एक्चुअल में पावर होता है डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, या डी यू अपॉन डी टी भी कह देते हैं। एनर्जी कितनी है पर यूनिट टाइम, पर सेकंड कितनी एनर्जी मिल रही है या कितनी एनर्जी घट रही है, जो भी है। तो यहाँ से डी यू क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा पी डी टी, डी यू क्या हो जाएगा, पी डी टी, पी डी टी की जगह क्या आ जाएगा, डी यू, डी यू मतलब छोटी सी एनर्जी, इतने से जितनी देर में छोटा सा करंट चेंज होगा उसमें कितनी छोटी सी एनर्जी इसके अंदर आएगी, इंड्यूस होगी, है ना। तो एल कांस्टेंट है, एल तो कांस्टेंट होता है। एल क्या होता है, याद करो इंडक्टर का एल क्या होता था, सेल्फ इंडक्टर्स का एल क्या होता था, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी, ये होता था सोलेनॉइड का एल, याद है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता था सोलेनॉइड का, वो होता था म्यू नॉट, एन तो होता नहीं था, वहां आता था N1 N2, अरे N1 N2 मिलके एन स्क्वायर, ऐसे याद रख लो म्यूचुअल इंडक्टेंस। और छोटे वाले का एरिया लेते थे पाई आर स्क्वायर इंटू मेल, और इसमें तो एक ही कॉइल है तो एक ही एरिया लेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू मेल। ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस, ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये फॉर्मूले हैं, आसानी से याद रह सकते हैं, कोई ज्यादा टफ तो है नहीं इसमें। बोलो तो क्या हो जाएगा, वो तो एल बाहर आई डी आई, एल बाहर आई डी आई, आगे क्या होगा, तो ये डी यू मिलके टोटल एनर्जी स्टोर इन द सोलिनॉइड। एल बाहर, आई का इंटीग्रेशन होता है आई स्क्वायर अपॉन 2, आई का इंटीग्रेशन कहाँ से था, आई स्क्वायर अपॉन 2, आई स्क्वायर अपॉन 2, बट ऐसे होता है। एक्स मान लो आई है और ये डी आई है, तो आई की पावर 1 मान लो, तो इसका रूल होता है आई की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ये रूल होता है। तो आई की 1 + 1 हो गया आई की पावर 2 अपॉन 2, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ। और ये करंट बढ़ रहा है, मान लो शुरुआत में करंट 0 था, बाद में बढ़ के आई हो गया, तो 0 से लेके आई लिमिट लगा देते हैं, 0 से लेके आई करंट बढ़ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई इसके अंदर, या फिर मैग्नेटिक एनर्जी कितनी आई, एल, पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो अपर लिमिट रखेंगे तो जाएगा आई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 का स्क्वायर अपॉन 2। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड सोलिनॉइड। ये होती है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज योर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड इंडक्टर कॉइल, इनसाइड इंडक्टर कॉइल। अगर ये सोलिनॉइड है तो उसमें एल की वैल्यू रख के हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल। इतना लिखो फिर उसके बताते हैं, बस 2 मिनट का बचा ही है, खत्म हो गया।
सही है। ना ठीक है। ओके, अब आते हैं भाई, इट इज ए सोलिनॉइड। सोलिनॉइड अगर है ये इंडक्टर कॉइल है तो यहीं तक खत्म हो गया जब क्वेश्चन। अगर ये सोलिनॉइड है तो एनर्जी निकालते हैं इन सोलिनॉइड। बताओ एल की वैल्यू क्या होती है? एल होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, है ना? बोलो, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू में वॉल्यूम ऑफ सोलिनॉइड। ठीक है, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर और वॉल्यूम क्या था? एरिया ऑफ सोलिनॉइड इंटू लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, और एरिया क्या था? पाई आर स्क्वायर इंटू मेल। तो रख दो इसमें, तो पोटेंशियल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? या ऐसे रख दो, वॉल्यूम ही रख दो, वॉल्यूम ही रख दो, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल, एल कितना है? न्यू नोड एन स्क्वायर इंटू में वॉल्यूम इंटू में आई स्क्वायर, है ना? वॉल्यूम क्या है? किसका वॉल्यूम है? सोलिनॉइड का। भाई ये सोलिनॉइड है, ऐसे 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 ऐसे, तो इसका ये हो गया एरिया और ये हो गया इसकी लेंथ, तो ये पूरा वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो हो जाएगा हाफ, देखो ध्यान से, हाफ म्यू नॉट एन और एक आई, मैंने ये ले लिया, क्या लिया? म्यू नॉट एन और आई। बचा क्या? बचा क्या? एन बच गया, है ना? एक एन बच गया और एक आई बच गया और एक वॉल्यूम बच गया, ये बचा है हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, हाफ म्यू नॉट एन आई क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनॉइड, तो बी, है ना? बी। ओके, और एन आई से क्या कर सकते हैं? अच्छा, इसको वॉल्यूम को नीचे ले जाओ, हैं? हाँ हाँ, इसको नीचे ले जाओ वॉल्यूम को। ये क्या है? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी।
डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये एनर्जी कितने में फैली हुई है? इस पूरे सोलेनोइड के वॉल्यूम में फैली हुई है। तो टोटल एनर्जी इनसाइड वॉल्यूम है ना, टोटल एनर्जी इनसाइड वॉल्यूम। ओ हो ऐसा बनेगा। हाँ हाँ मैं बताता हूँ, देखो ऐसा करो, इसको ऐसा करो, ये अभी याद आ गया। ये हुआ म्यू नॉट और एन स्क्वायर आई स्क्वायर, ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर, म्यू नॉट है, एन स्क्वायर है, आई स्क्वायर है, और इनटू में वॉल्यूम है। ऐसा करो, म्यू नॉट से डिवाइड कर दो, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू नॉट स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, तो हो गया म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय क्या है, म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर, और ये वॉल्यूम नीचे चला गया। तो यहां से क्या हुआ, ये पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहां पर है? इस पूरे सोलेनोइड में, पूरे सोलेनोइड के वॉल्यूम में, और डिवाइड बाय दैट वॉल्यूम, जितने वॉल्यूम में एनर्जी है। तो एनर्जी जितनी है, टोटल एनर्जी कितने वॉल्यूम में? वी वॉल्यूम में, तो वी वॉल्यूम में ये एनर्जी है, तो उसी वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दे तो ये बनेगा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, मास डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ पे वी वॉल्यूम में इतनी एनर्जी है, उसी वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो बन जाएगी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। तो पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी को हम लिखते हैं स्मॉल यू से, क्या लिखते हैं? स्मॉल यू से, और ये क्या हो जाएगा, हाफ म्यू नॉट, और ये क्या है, म्यू नॉट एन आई, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड बी, म्यू नॉट एन आई हो गया बी, और उसका स्क्वायर। तो दिस इज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इनसाइड सोलेनोइड, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इनसाइड सोलेनोइड। और एक आया किस वजह से था, ये आया था पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम से, वो सॉरी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम से। u अपॉन v को हमने लिखा है स्मॉल u, जो क्या है हाफ v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ये लास्ट लिखो, फिर हम एसी जनरेटर करेंगे कल। ठीक है, ये हो गया है क्या, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई, म्यू नॉट से डिवाइड। याद है ये कैपेसिटर, कैपेसिटर के यहाँ चार्ज प्लस सिग्मा
यहाँ चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आती थी इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो फॉर्मूला होता था हाफ कैपेसिटेंस कितना है और इसका वोल्टेज का स्क्वायर, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर। कैपेसिटेंस होता था इसका एप्सिलॉन नोड ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नोड ए अपॉन डी, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता था, पोटेंशियल डिफरेंस इसका इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता वी अपॉन डी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ो, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ई इंटू डी, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा ई इंटू डी। वो पोटेंशियल की वैल्यू हमने यहाँ रख दी ई स्क्वायर डी स्क्वायर। यहाँ से हाफ एक डी से ये कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या थी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इस एक डी से एक डी कैंसिल होता था तो बनता था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ए को हमने बाहर भेज दिया, ए और डी स्क्वायर था उसका एक डी कट गया तो डी। ए क्या है, यहाँ जो प्लेट होते थे उसका एरिया, और डी होता था ये डिस्टेंस, तो ए इंटू डी इसका वॉल्यूम आ जाता था, है ना। दो कैपेसिटर प्लेट हैं तो इसका एरिया ए और इन दोनों के बीच का गैप जो है वो डी, तो एरिया इंटू में डी इसका वॉल्यूम आता था। समझ आ रहा है तुम्हें? ये वाला ऐसे ये है, ये है एरिया, इसका एरिया और इनके बीच का डिस्टेंस डी, तो ये पूरा वॉल्यूम आ जाता था एरिया इंटू में डी करके, ए इंटू डी करके, उसको हमने वॉल्यूम लिख दिया। ये पोटेंशियल एनर्जी पूरी इस वॉल्यूम में कितनी भरी पड़ी है, और उस वी को नीचे ले आए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो भरी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी भाई, ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितने वॉल्यूम में भरी हुई है वी वॉल्यूम में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय दैट एनर्जी इज स्टोर इन वी वॉल्यूम, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम हो गया एनर्जी डेंसिटी, और वो आया फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ पर कौन सी एनर्जी भरी पड़ी है मैग्नेटिक एनर्जी, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, है ना। दोनों लगभग सेम ही है, देखो ध्यान से। तो ये वाली जो एनर्जी आई है तो कंपेयर करो तो कितनी आई है, हाँ कितनी आई है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ये दोनों एनर्जी, इन दोनों को देखो हाफ हाफ, दोनों में हाफ है। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी थी तो ई स्क्वायर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी थी तो बी स्क्वायर। और तुमने देखा होगा वहां पे हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे या कुछ भी लिखते थे या फोर्स भी लिखते थे तो हम लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट नीचे आता था और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ रहा है। यहाँ पे जब हम फोर्स लिखते थे फिर क्या लिखते थे, मान लो म्यू नॉट, कौन सा वाला फोर्स है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टाइप से सारी चीजें होती थी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी KQ अपॉन आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे आता था, यहाँ एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखते थे, क्या लिखते थे म्यू नॉट I अपॉन आर, ऐसे इस टाइप से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता था। एप्सिलॉन नॉट कहाँ आता था ऊपर, यहाँ आ गया एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट नीचे, एप्सिलॉन नॉट नीचे आता था, यहाँ एप्सिलॉन नॉट ऊपर, यहाँ म्यू नॉट ऊपर आता था, यहाँ म्यू नॉट नीचे। तो लगभग सेम सी कहानी है। ये है इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी होती थी कैपेसिटर के अंदर, मैग्नेटिक एनर्जी होती है इंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो ये था पूरा म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस खत्म हो गया अपना। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है वो कल करेंगे, परसों चैप्टर